आज 26, 27, 28 लोगों को मृत्यु की घाट में 5-7 लोगों ने उतार दिया। वो 5-7 लोग ही नहीं है, वो 5-7 लोग तो मोहरे थे, शतरंज की शुरुआत के प्यादे। इसका वजीर, इसका राजा कौन है, इसका हाथी कौन है, इसका ऊंट कौन है, इसका घोड़ा कौन है, उसको भी पता करो। जब शतरंज की चाल पे तुमने 4 प्यादे आगे किए हैं, तो अब पूरी दुनिया इस बात को, नरेंद्र भाई मोदी को इस तरीके से देख रही है। आप पूरे देश से आह्वान करिए, देश की रक्षा के लिए आप थोड़ा सा टैक्स और लगा दीजिए, पूरी दुनिया स्वीकार करेगी खुशी खुशी। एक बार आप संकल्प से कह दीजिए कि हर गृहस्थ को, हर इंसान को 100 रुपए भी अगर रोज देने का 100 दिन का संकल्प कराएंगे, तो 100 रुपए एक इंसान अगर कमा करके सैनिक कल्याण या देश के कल्याण बोर्ड में डालेगा, 140 करोड़ की जनता है, इतना पैसा 100 दिन में इकट्ठा होगा कि जिस देश से इस तरीके की आतंकवाद की बात आई है, उस देश का नामो निशान अलग कर देंगे मोदी जी, ऐसा मैं मानता हूं। महाराज, आपको तो कसाई की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लोग इसको भी ट्रोल कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन आचार्य भगवंत कहते थे, मूक माटी में गुरुदेव ने लिखा है, ये धरती संतप्त हो गई। अब आतंकवाद का नाम ये कान सुन नहीं सकते, ये आंख आतंकवाद देख नहीं सकती। यह मानव जीवन कृत संकल्पित है कि अब उसका रहे या इसका, अस्तित्व किसी एक का रहेगा। ये बात मैं अपने मुख से नहीं कह रहा, ये बात मूक माटी के रचनाकार, आचार्यों के आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मूक माटी पुस्तक पर यह बात लिखी है। ये धरती अब आतंकवाद को देख नहीं सकती, ये कान आतंकवाद का नाम अब सुन नहीं सकते। यह मानव जीवन कृत संकल्पित है, अब इसका रहे या उसका। सुन रहे हैं ये भाषा, ये मेरी नहीं, आप मूक माटी में देखिएगा। आचार्य श्री जी ने खुद मूक माटी में लिखा है, यह मानव जीवन कृत संकल्पित है, अब इसका रहे, अहिंसा का रहे या हिंसा का, अस्तित्व यहां पर किसी एक का रहेगा। हर बार सुनते हैं, साल में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बॉर्डरें, लाइन ऑफ कंट्रोल सैनिकों को, सिविलियंस को 2-4 हज़ार सिविलियंस खा जाती है। फिर 2-4-500, कितना दर्द होता है एक बच्चा को पेट में पालना, उसके बाद उसको समाज का सैनिक बनाना, समाज का पैसा खर्चा करना, करोड़ों रुपए लगा करके एक सैनिक को खड़ा करना, और बॉर्डरें सैनिक खा जाएं, बॉर्डरें हमारी ज़मीन खा जाएं, बॉर्डरों में हमारे लोगों के मकान चले जाएं, खेती चली जाए, मिनरल चला जाए। एक बार हो ही जाए, क्या हो जाए महाराज? अस्तित्व इसका रहे या उसका, मूक माटी की भाषा है, यहां पर किसी एक का रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, अजित जी डोभाल, साधुओं को इस विषय में प्रेरणा देनी चाहिए पूरे देश को। सबसे पहले नेशनलिटी की बात करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जापान की वो कहानी जिसमें जापानियों से पूछा कि अगर तुम्हारे यहाँ बुद्ध आएंगे तो तुम बुद्ध के लिए क्या करोगे? जापानियों ने कहा कि अगर जापान में बुद्ध आए तो जापानी पूरे जापान की रोड को फूलों से ढक देंगे, बुद्ध को किसी बात की तकलीफ ना हो। बोले बुद्ध ने कुछ मांगा तो क्या दोगे? अगर बुद्ध कुछ मांगेंगे तो हम बुद्ध को अपने घर का सर्वस्व दे देंगे। बुद्ध तुम्हारी जान मांगेंगे तो तुम क्या करोगे? हम बुद्ध को इतना चाहते हैं कि हम बुद्ध को अपनी जान दे देंगे। फिर उनसे पूछा, अगर बुद्ध तुम्हारे जापान के बारे में उल्टा कहेंगे तो क्या करोगे? जापानियों ने कहा, हम बुद्ध की जान ले लेंगे। कितनी बड़ी बात कही कि बुद्ध यहां पर आए, स्वागत है, बुद्ध यहां पर आए, हम फूल बिछाएंगे, हम धन दे देंगे, हम जीवन दे देंगे, लेकिन हमारे देश के बारे में अगर बुद्ध ने कुछ कहा तो हम बुद्ध की जान ले लेंगे। ये बात जापानियों की कहानियों में जो चलती है इतनी जबरदस्त है कि हम यहाँ पर मंदिर की बात करेंगे, हम यहाँ पर किसी और धर्म की बात करेंगे, हम किसी और महोत्सव की बात करेंगे, इसके पहले हम देश की बात करेंगे। अगर हमारे देश के ऊपर आएगी तो हम मंदिर बाद में बनाएंगे, पहले देश को बनाने के लिए हम पैसा देंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे।
कितना अरसा गुजर गया पीओके में, ये सुनते सुनते 8,000, 12,000, 14,000 किलोमीटर का एरिया उस समय की संधि के तहत उनको दे दिया। आज भी उनके पास है, वो वहाँ पर माइनिंग कर लेते हैं, खोद लेते हैं, हमारी धरती खोद करके पैसा कमा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पड़ोसी देश में सब गद्दार हैं। पड़ोसी देश में जो गद्दार हैं, पड़ोसी देश में जिनको लगता है कि हम पाकिस्तान और भारत का ये झगड़ा मचा के रखेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे का गेम है। इसमें वहाँ के आकाओं को भी पैसे मिलते हैं, कुछ यहाँ के गद्दार भी उसमें पैसे के चक्कर में शामिल रहते हैं। ये दोनों तरफ के गद्दारों को जाना चाहिए इस दुनिया से, उनका टाइम पैकअप हो गया है। इन दोनों तरफ के गद्दारों को, भारत के अंदर के गद्दारों को भी और भारत के बाहर के गद्दारों को भी, उनका भी टाइम हो गया है। आखिर कब तक हम जवान खून की बलि देते रहेंगे उस धरती में? इतना ठंडा और सुंदर प्रदेश है कश्मीर, जहाँ पर केसर की खेती होती है, जहाँ ट्यूलिप गार्डन दिखाई देता है, जहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी सुकून की हवा बहती है, वहाँ पर हर 10 कदम पर एक फौजी राइफल लेकर के खड़ा हो। इस परिस्थितियों को तो बदलना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।